बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाई गुजारिश यही है कि तेरे नाम से खुदा का राम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल साइन वाइटल साइन वाइटल साइन का मतलब होता है इब्तदाई अलामात। इब्तदाई अलामात में से कोई बच्चा डिस्पेंसर है, ड्यूटी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, इस सब का एक वाइटल साइन सबको चेक कर आनी चाहिए। ये बुनियादी लेक्चर है, ये बहुत बड़ा जरूरी है। बुनियादी लेक्चर में सबसे पहली चीज है एक मरीज की 4 इब्तदाई अलामात होती है। मेरे बेटा ये याद रखें कि 4 इब्तदाई अलामात है। इनमें नंबर 1 है पल्स, जिसको हम नब्ज कहते हैं। पल्स का मतलब नब्ज होता है और इसी का मतलब दिल की धड़कन होता है। इसी का मतलब दिल की धड़कन। नंबर 1 पल्स पे हम बात करेंगे कि पल्स जो पेशेंट सही होते हैं, ये नॉर्मल वैल्यूज आज आपको बताते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज पल्स की जो अडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अडल्ट में इसकी डोज है 72 फ्रैक्चर पर मिनट, लेकिन 70 से लेकर 90 तक पर मिनट ये थी। अडल्ट में, मेल या फीमेल में, बड़ों में जो पल्स होती है यानी नब्ज है, या 1 मिनट के अंदर आपके दिल की धड़कन 70 से 90 तक, 70 से 90 तक पर मिनट दिल आपका धड़कता है और ये नॉर्मल वैल्यूज, ये सही है। उसके बाद बच्चों में नॉर्मल वैल्यूज है, बच्चों का हार्ट रेट तेज होता है, बच्चों की दिल की धड़कन तेज होती है। बच्चों में दिल की धड़कन होती है 90 से 110 पर मिनट। चाइल्ड में 90 से, बच्चों में 90 से 110 पर मिनट। पल्स हमने पढ़ा, बड़ों में पल्स जो है पर मिनट 70 पर मिनट करेक्ट है, यानी 1 मिनट में आपका दिल जो है 72 मरतबा धड़कता है। अगर 70 से 90 तक धड़के तो ये नॉर्मल। बच्चों में दिल की धड़कन ये होती है 90 से 110 पर मिनट, ये बच्चों में दिल की धड़कन। और ये ठीक, आपने 2 लफ्ज सुने होंगे, एक है लफ्ज मेडिकल टर्म में इंक्रीज और एक लफ्ज है डिक्रीज। अगर ये 72 से कम हो जाए, सपोज दैट कि ये 72 नहीं आ रही, एक बंदे के दिल की धड़कन ओनली 40 पर मिनट है, तो समझ लीजिए ये कम है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है। हो सकता है उसको कोई दिल का मसला हो सकता है उसको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोई ना कोई डिजीज होगी। अगर यही दिल की धड़कन 70 to 90 से लेके एक मरीज के दिल की धड़कन 140 पर मिनट है, 140 पर मिनट, तो ये डिक्रीज है। ये एरो का निशान डिक्रीज है और ये एरो का निशान डिक्रीज है। तो जब बढ़ जाएगा, जब दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, तो ये भी एक डिजीज है, एक बीमारी है, कोई ना कोई दुख है, इसी वजह से ये बढ़। तो हमने अभी तक 4 हमारे वाइटल साइन है। पहला हमने पल्स पढ़ा, ये मैं रेज कर रहा हूँ। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। दूसरे वाइटल साइन में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में बीपी से बनता है ब्लड, बी से बनता है ब्लड, पी से बनता है प्रेशर, पी से बनता है प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर की तकलीफ ये है कि हमारे यहाँ 2 चीजें पाई जाती हैं। एक ये वेन्स है, वेन जिसको उर्दू में वरीद कहते हैं। इन वेन्स के अंदर ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है,
डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा आर्टरी होती है, आर्टरी जिसको हम शरेयान कहते हैं, आर्टरी जिसको हम शरेयान कहते हैं, शरेयान के अंदर साफ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड खून होता है। और ये आर्टरीज जो है, आर्टरीज के अंदर आर्टरीज के प्रेशर को चेक करना, उसको मेजर करना ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो आइए देखते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है 120/80, 120/80 होता है। 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 आपका डायसिस्टोलिक, 80 आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर। 120/80, 120/80, 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायसिस्टोलिक प्रेशर और ये नॉर्मल होता है 120/80। और इसको मेजरमेंट करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम बीपी अपरेटस कहते हैं। बीपी अपरेटस, ब्लड प्रेशर नापने वाला आला, बीपी अपरेटस कहलाता है। इसके नीचे ग्राफ लिखा होता है स्मॉल mmHg, mmHg। इस एम से मुराद मिली है, इस एम से मुराद मीटर है और Hg से मुराद मरकरी, इस Hg से मुराद मरकरी, मरकरी से पारा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। mmHg से मुराद मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आपके पेपर में आएगा कि mmHg से क्या मुराद है, तो आपने बताना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि पारे के साथ ब्लड प्रेशर चेक करें। दो चीजें आपको समझ में आ गई। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और चेक करने के आले को बीपी अपरेटस कहते हैं और ये 120/80 होता है और ये इसके नीचे ग्राफ लिखा होता है mmHg, इससे मुराद मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये नॉर्मल, तो इसमें दो लफ्ज आपने सुने थे, ये नॉर्मल वैल्यूज थी। अगर अल्लाह ना करे किसी मरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, यानी ऊपर वाला 120 के बजाय 180 हो और नीचे वाला 90 के बजाय 80 के बजाय 110 हो, तो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, यानी उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो था 180 है, सिस्टोलिक प्रेशर 180 और ये डायसिस्टोलिक 110, डायसिस्टोलिक 110। ये आपका जो प्रेशर है ये ज्यादा है, इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपर HYPER, हाइपर का मतलब जब लफ्ज हाइपर आ जाए समझ में किसी जाती है। हाइपरटेंशन, 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 टेंशन मीन ब्लड प्रेशर। मरीज हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन है, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अगर यही ब्लड प्रेशर 150 और 110 वाला ब्लड प्रेशर जो 120 नॉर्मल होता है, अगर ये ऊपर वाला 90 हो जाए और नीचे वाला 60 हो जाए तो फिर ये हाइपो, ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपो, तो फिर हम इसको कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की कमी, ब्लड प्रेशर की कमी, इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर फीड करता हूँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक है, 80 डायसिस्टोलिक है। ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर की ज्यादा, और ब्लड प्रेशर कम होगा उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आपको पता चल गया कि ब्लड प्रेशर ज्यादा को क्या कहते हैं और ब्लड प्रेशर कम को क्या कहते हैं। ये दूसरा वाइटल साइन है। कोई भी किताब पढ़ने से पहले एनाटॉमी हो या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो या कोई माइक्रोबायोलॉजी हो, ये बेसिक चीजें हर बच्चे को आनी चाहिए। बेसिक चीजें में 4 बुनियादी बेसिक चीजें हैं, जिसमें नंबर 1 वाइटल साइन में पल्स है, वो आपको बताया। नंबर 2 पे आपको ब्लड प्रेशर बताया। नंबर 3 पे टेम्परेचर, नंबर 3 पे हम आपको बताते हैं टेम्परेचर।
नंबर 3 पे आपको बताएंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको हम उर्दू में दर्जा हरारत कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेम्परेचर कहते हैं। ये टेम्परेचर उर्दू है दर्जा हरारत। दर्जा हरारत इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो होता है, जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, इस टेम्परेचर को चेक करने के लिए जिस आले को इस्तेमाल करते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं। जिस आले को आप इस्तेमाल करते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया जाता है। ये मुख्तलिफ इंसानों में, जानवरों में, सब चीज़ों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। इवन के रूम का, इवन के आपने अगर मेडिकल स्टोर खोला हुआ है तो मेडिकल स्टोर का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। और जो उसमें आपने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज रखी है उसका भी टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी हम सिंपल बात बता रहे हैं कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 सेंटीग्रेड होता है। 37 सेंटीग्रेड होता है ये नॉर्मल। और फ़ारेनहाइट में ये 2 डिग्रियाँ हैं, एक सेंटीग्रेड है और एक फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री, 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। रादर जब आपको कोई डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 100 है, 100 पे आपको बुखार है, तो बुखार कोई एक अलामत है, बुखार कोई बीमारी नहीं है। ये एक अलार्मिंग है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ेगा। आपके जिस्म का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 से बढ़कर 100 हो गया। तो इसलिए कोई ना कोई वजह है। वजह कोई भी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। सपोज दैट कोई बीमारी, लीवर डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट का पेशेंट है, कोई भी बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो ये 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल, 98.6 फ़ारेनहाइट ये ब्लड प्रेशर, ये टेम्परेचर नॉर्मल होता है। आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो आप बोलेंगे 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। अब तो सवाल इस तरह आते हैं पेपर में कि अगर एक शख्स का, एक मरीज का ब्लड प्रेशर, एक मरीज का जो टेम्परेचर है, एक मरीज का टेम्परेचर अगर 100 फ़ारेनहाइट है तो वो सेंटीग्रेड कितना होगा। दूसरा सवाल, अगर एक मरीज का टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। ये 2 फार्मूले हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे। आज आप यही चीज़ें याद करें, बेसिक चीज़ें जिसकी इब्तदा अच्छी उसकी इंतहा अच्छी। आप जो 4 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इनको आप याद कर लें, आपको अगली तमाम बातें आसानी से समझ आए। पढ़ने के 4 बुनियादी असूल होते हैं। पहली बात रीड, पढ़ना। नंबर 2 अंडरस्टैंड, समझना। नंबर 3 लर्न, याद करना। नंबर 4 राइट, लिखना। जिसने इन 4 असूलों को, 4 बुनियादी असूलों को अपना लिया वो दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट में PhD कर सकता है। पढ़ना, समझना, याद करना, लिखना। पढ़ लिया तो समझ लिया, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। समझ लिया तो याद नहीं है, फिर याद करने का कोई फायदा नहीं। पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, याद भी कर लिया, लिखना नहीं आता, तो फिर उन तीनों असूलों का कोई फायदा नहीं।